सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के बारे में, जो सैजिटेरियस जिसको कहते हैं हम। तो जिनका नाम वाई से, BH से, DH से, PH से या DHH से स्टार्ट होता है, वो धनु राशि के लोग होते हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि 2023 में जो सैजिटेरियंस हैं उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। वैसे जनरल तौर पे आपको बता दूं कि नए साल में 17 जनवरी के बाद इस राशि पे जो शनि की 7.5 चल रही थी वो अब ख़त्म होने जा रही है। जो पिछले 7.5 साल थे उसमें आपको कई प्रॉब्लम्स आई, हेल्थ की प्रॉब्लम आई, काम की आई, अगर कारोबार आपका अपना था तब भी आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन वो जो सारी समस्याएं हैं वो साल के शुरू में थोड़ा आपको तंग करेंगी, लेकिन जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा तो आपकी जो समस्याएं हल होती चली जाएंगी और आपका जो टाइम है वो बेटर होता चला जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ की। आने वाले साल में यानी 2023 में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कोई गंभीर रोग लगने के चांसेस बने हुए हैं। हाँ, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या जिनको कोई और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको अपना पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आपको परेशानी दे सकते हैं। इसके अलावा आने वाले साल में आपको एक थोड़ा सा पैर का दर्द और कमर के निचले हिस्से में दर्द और जो सीजनल बीमारियां वो तंग कर सकती हैं। 31 मार्च से लेके 29 अप्रैल तक आपके लॉर्ड ऑफ असेंडेंट जुपिटर हैं वो अस्त रहेंगे, जिसके कारण आपके जो हेल्थ इशू हैं वो उस टाइम में आपको ज़्यादा तंग कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी समय समय पे दवाई लेते रहना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। इसके अलावा जो एक आपको और हेल्थ इशू परेशान करेगा वो है आपके पेट से संबंधित प्रॉब्लम यानी डाइजेशन। इस साल आपके 5th हाउस में जो कि पेट का खाना होता है वहाँ पे 22 अप्रैल से राहु और गुरु का जो चंडाल योग बनने जा रहा है वो 30 अक्टूबर तक बना रहेगा और उस दौरान आपको पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो आपकी बढ़ सकती हैं और आपको थोड़ा तंग कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आप अपने खान पान का ध्यान रख के उस पर भी कंट्रोल कर सकते हो। अब बात करूंगी मैं वेल्थ के बारे में यानी धन के बारे में। आने वाला साल आपका बहुत बढ़िया जाने वाला। शनि की 7.5 में क्या होता है, तो सभी जो कार्य होते हैं धीमे होते चले जाते हैं। जो आपके कोई भी आपने कोई प्रपोजल बनाई है या प्लानिंग की है वो डिले होती चली जाती है और ये थोड़ा दिमाग को भी ऐसा रखते हैं जैसे हम समय पे निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन आने वाले साल में आप बहुत ही अच्छे तरीके से निर्णय ले पाएंगे, जिसके कारण आप अपने सोर्सेज को बढ़ा के अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे। साल का जो शुरू का हिस्सा है वो तो बहुत ही लाभ वाला है और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स भी होंगे। लेकिन 4 सितंबर से लेके 30 दिसंबर तक यानी ये जो टाइम है ईयर एंड तक का, उसमें आपका खर्चा जो है वो बढ़ सकता है। तब आपको ज़रूरत होगी उस खर्चे पे कंट्रोल करें। लेकिन फिर भी जो नवंबर दिसंबर है वो भी आपके लिए अच्छी खुशखबरी पैसे से संबंधित लेके आने वाला है। तब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। सो थोड़ा सा आप अपने पैसे पे कंट्रोल रखिए, अपने खर्चे पे कंट्रोल रखिए, तो उससे आपका जो पैसा है वो ज़्यादा सेव होगा। जो पिछला आपका फंसा हुआ पैसा था वो इस साल निकलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं, लेकिन उस पैसे को कहीं और मत फंसा देना, क्योंकि आपके 2nd हाउस पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण आप अगर किसी को उधार पैसा देते हैं तो वो फंस सकता है। तो ट्राई ये करना कि आप किसी को पैसा उधार मत दें। और अब अगर आपके पास पैसा आ रहा है, आप उसको आगे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किसी भी एक सेक्टर में मत करिएगा।
मार्केट का रुख देखकर और किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेके या किसी ज़्यादा जो नॉलेजेबल पर्सन हो, मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, उसकी सलाह लेके ही आपने पैसा इन्वेस्ट करना है। तो उससे फिर आपके जो गेन्स हैं, जो आपके लाभ हैं, वो और बढ़ जाएंगे और आप और पैसा कमा पाएंगे और आप और ज़्यादा जोड़ भी पाएंगे। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए ये साल काफ़ी मेहनत वाला है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 22 अप्रैल के बाद राहु और गुरु का चंडाल योग बनने जा रहा है इस राशि पर, आपके एजुकेशन के भाव पर, और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। 22 अप्रैल से पहले तो वैसे ही आपकी जो एजुकेशन है, एक तो आपके मन का भटकाव हो सकता है, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा, पूरी एकाग्रता से आप नहीं पढ़ पाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सोशल मीडिया पे ही अपना ज़्यादा ध्यान देंगे, जिसके कारण जो आपकी स्टडी है वो डिले होती चली जाएगी। और कई बार तो आप ऐसा सोचेंगे कि मैं सब्जेक्ट चेंज कर लूँ। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जो जुपिटर हैं वो 5th हाउस में आके आपकी मदद करेंगे। उसके बाद जो आपका जो आने वाला टाइम है वो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गुरु भी आते हैं तो गुरु और राहु का जो योग बनता है उसको चंडाल योग कहते हैं, जो कि अच्छा योग नहीं माना जाता। वो 30 अक्टूबर तक रहेगा। सो इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी कंपटीशन में बैठने वाले हो या आप जॉब से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने वाले हो, तब भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। सो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना पूरा ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत करिए ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएँ। जो स्टूडेंट्स विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उनको एडमिशन तो मिल जाएगी, लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो वीज़ा रिलेटेड हो चाहे इमिग्रेशन रिलेटेड हो, उसमें कोई समस्या आ सकती है। सो आप समय पे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात करते हैं मैरिज योग की। जो लोग पहले मिल रहे हैं, डेट कर रहे हैं, या जिनकी शादी की बात पहले से चल रही है, उनके लिए ये साल जो है वो शादी के लिए विशेष योग लेके आएगा। स्वयं राशि के जो जुपिटर हैं वो कन्याओं की बहुत मदद करेंगे। सो जो फीमेल लोग हैं उनकी शादी के योग ज़्यादा बने हुए हैं, उनको अच्छे वर की प्राप्ति समय पे हो जाएगी। लेकिन जो लड़के हैं उनके लिए शुक्र और शनि का योग उनकी शादी में अननेसेसरली डिले करवा सकता है। उसके लिए फिर आपको थोड़े उपाय करने पड़ेंगे। जिन लोगों की पहली शादी या पहला रिश्ता होके छूट गया, वो अपनी लाइफ में दूसरा चांस लेने जा रहे हैं, तो उनके लिए इस साल योग बहुत बढ़िया बने हुए हैं। उनकी शादी का जो योग है वो बना हुआ है। सो शादी में कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जो आपकी शादी में रुकावटें डाल रहा हो। अब बात करते हैं हम जो शादीशुदा लोग हैं, उनके लिए भी 2023 बहुत बढ़िया साल है। उनके जो रिश्ते हैं आने वाले साल में वो बहुत अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे, और जो बड़े लोग हैं उनके घर के, उनका भी आशीर्वाद उनको मिलेगा। सो ये आने वाला साल मैरिड कपल में कोई भी ऐसी उलझने पैदा करने वाला नहीं है। संतान की बात करें तो जो लोग मैरिड हैं और संतान प्राप्ति के लिए योग के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए 29 अप्रैल से पहले जो टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके बाद संतान प्राप्ति के पूरे योग बने हुए हैं, विशेषकर जून के बाद, और नवंबर दिसंबर तो वैसे भी बहुत बढ़िया जाने वाला है इस राशि वालों के लिए। तो संतान प्राप्ति के योग भी हैं, और संतान को लेकर अगर कोई चिंता है आपकी, चाहे उनकी पढ़ाई को लेके, चाहे करियर को लेके, चाहे शादी को लेके,
वो भी जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा तो आपकी वो समस्याएं सारी सॉल्व होती जाएंगी और आने वाले साल में आप उनकी तरफ से निश्चिंत रहिए। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलेंगे और बात करेंगे नौकरी पेशा लोगों की। ब्रेक के बाद अब सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज धनु राशि वालों की। सो बात करते हैं जो लोग नौकरी करते हैं या करने जा रहे हैं, जो नए सिरे से नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। जो ग्रहों का योग बना हुआ है वो इस साल एक तो आपको प्रमोशन दिलवा देगा। जो प्रमोशन है वो स्टेटस में ही नहीं, पैसों में भी होगी। इनकम बढ़ने जा रही है आपकी, और आपकी काम में एफिशिएंसी भी बढ़ने जा रही है, जिसके कारण जो आपके उच्चाधिकारी हैं, जो आपके सीनियर हैं, वो आपसे पूरे प्रसन्न रहेंगे और आगे और तरक्की के रास्ते आपके आगे खुलते चले जाएंगे। जो आपके सहयोगी हैं, कुलीग हैं आपके, वो भी आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे और आपको अपना जो इर्द गिर्द का वातावरण है, सारा एनवायरनमेंट है अपने काम की जगह का, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि अपनी ट्रांसफ़र करवा लें, ट्रांसफ़र का योग भी बना हुआ है, या फिर जो नई जॉब, पुरानी को छोड़ के नई जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो टाइम है वो उत्तम बना हुआ है। उसमें आप जॉब चेंज भी कर सकते हो और आपका आने वाला साल जो है वो बहुत बढ़िया रहने वाला। जहाँ तक बात करें हम बिजनेस पर्सन की, जिनका बिजनेस उनके भाइयों के साथ चल रहा है तो उसको लेके थोड़ा सा वाद विवाद मुझे दिख रहा है। अगर आप अपने भाइयों के साथ बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी चैलेंजेस आने वाले हैं। ये साल में ग्रह ऐसे बने हुए हैं जो भाइयों से, आपके सिबलिंग्स के साथ विरोध पैदा करवाएंगे। खास करके जो नवंबर का मंथ है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी बढ़ सकती हैं, लेकिन जनरली बात करें तो ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे लाभ देने वाला है। क्योंकि शनि की 7.5 खत्म होते ही 17 जनवरी के बाद जो आपकी पुरानी जो प्रोजेक्ट थे, जो आपकी प्रपोजल्स थी, डिले हुई थी, वह आप सिरे लगने वाली हैं। जो आपने गोल्स अपने लिए सेट किए थे, उन गोल्स को अटेन करने का, प्राप्त करने का जो टाइम है वो अब आ चुका है। आप कोई भी नई मशीनरी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में ऐड करोगे और उसके कारण आपकी जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ जाएंगी। और किसी बड़े व्यक्ति का साथ जो आपसे, आपके हुनर से बड़ा हो सकता है, एजुकेशन में बड़ा हो सकता है, उम्र में बड़ा हो सकता है, या हम कह लें कि मोर एक्सपीरियंस्ड होगा, उसका साथ आपको और ज़्यादा लाभ दिलाने वाला है। उनको साथ लेके चलिएगा, नाराज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उनकी नाराज़गी आपका नुकसान कर देगी। आपकी क्वालिटी भी बढ़ने जा रही है, क्वांटिटी भी बढ़ने जा रही है और लाभ भी बढ़ने जा रहे हैं। पूरा फोकस अपने बिजनेस पे लगाइएगा, इससे आपका आने वाला टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला। खास करके नवंबर दिसंबर में आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, और मिड अप्रैल से लेके मिड जून तक का टाइम भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला। अब अगर बात करें हम कोर्ट केसेस की, जो आपके पिछले कोर्ट केसेस चल रहे हैं वो इस साल आपके पक्ष में फैसला होगा और उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने जा रहा है। जहाँ तक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात है, उसको लेकर या और भी किसी प्रॉपर्टी को लेके आपका जो भी वाद विवाद चल रहा था वो इस साल सुलझ जाएगा और वो भी फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने के आसार बने हुए हैं।
जनरल प्रॉपर्टी की बात करें, पहले तो 22 अप्रैल से पहले ही जो जुपिटर हैं 4th हाउस में बैठ के वो आपकी चल अचल संपत्ति को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद भी जो सैटर्न की पोजीशन है वो ऐसी बनी हुई है कि आप जो पहले ली हुई प्रॉपर्टी है उस पर या नई ली प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह की रेनोवेशन कर सकते हो। साल के शुरू में ही जहां नई प्रॉपर्टी लेने के योग बने हुए हैं उसमें प्रॉपर्टी में चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी है या आपके व्हीकल्स हैं, वो आप ले लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि साल के जो शुरू के 3 महीने हैं उसमें रोड एक्सीडेंट का भी खतरा बना हुआ है। वैसे तो सारा साल ही आप ड्राइव ध्यान से कीजिएगा, लेकिन जो पहले 3 महीने हैं उसमें कोई भी आपको चोट लगने का खतरा बना हुआ है। यात्राओं की बात करें तो चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो, चाहे आप वेकेशन पे जाएं या किसी धार्मिक स्थल पे जाएं, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड आप किसी यात्रा पे जाना चाहते हैं, या फिर बिजनेस से रिलेटेड हो, तो यात्राएं आपकी खूब होने वाली हैं। लेकिन वही बात मैं दोहराऊंगी कि जो आपके यात्रा से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरा रखिएगा और उनको गुम होने से भी बचाइएगा, क्योंकि कागजात के ऐसे कुछ योग बने हुए हैं, कागजात गुम भी हो सकते हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। और जो सैटर्न से रिलेटेड पीरियड उसका रेट्रोग्रेटरी होने का है, जो 17 जून से लेके 4 नवंबर तक, उसमें अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो तो उसको बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत बड़े नुकसान दिला सकती है। सो नुकसान से बचिएगा, उसको बहुत ध्यान से साइन कीजिएगा और यात्रा के दौरान अपने खान पीन पे पूरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर उस दौरान जो आपकी डाइजेशन है वो ज़्यादा खराब हो सकती है और आपको तंग कर सकती है। बात करें हम वास्तु की, जो सैजिटेरियंस हैं उनकी जो दिशा है वो है ईस्ट दिशा, जिसको हम पूरब कहते हैं। ये दिशा आपके लिए बनी है, या आप कह लें आप इस दिशा के लिए बने हुए हैं। इसमें आप जितना अपने जन्म स्थान से पूरब की ओर जाएंगे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, वहाँ आप ज़्यादा तरक्की करोगे। अगर हम बात करें अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी की, आपकी कोई बिजनेस रिलेटेड प्रॉपर्टी है, उसको आप ईस्ट फेसिंग लेने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो और दिशाओं में भी अच्छा गेन दे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए ये दिशा सबसे अनुकूल है। सेकंड जो आपके लिए अच्छी है वो है उत्तर दिशा, नॉर्थ साइड। और जो भी आपकी वैसे भी ईस्ट दिशा अच्छी है, और जब भी आप प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करें तो ईस्ट दिशा में ज़्यादा खुला स्थान और ज़्यादा खिड़कियां दरवाजे रखें, ताकि पूर्व से चढ़ते हुए सूरज की जो रोशनी है, जो उसका स्पेक्ट्रम है, वो आपको मिल सके, उससे आने वाली ऊर्जा आपको मिल सके और आप हेल्थ वाइज अच्छे रह सके। इस साल जो ग्रहों का योग बना हुआ है वो गुरु और राहु का जो चंडाल योग है, वो मैंने पहले ही बताया कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है और पेट संबंधी इशू दे सकता है। अपने घर के वास्तु का ख्याल रखिएगा कि नॉर्थ वेस्ट पे कोई भी लोहे का सामान या बिजली का खराब सामान या अननेसेसरली पड़ा हुआ सामान जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको वहाँ से उठा दें, नहीं तो फिर स्टूडेंट्स को एजुकेशन से संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और हेल्थ रिलेटेड पेट से संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और किसी काम में मन भी नहीं लगेगा। अगर आप वहाँ ऐसा सामान पड़ा है जिसको नहीं उठा सकते, कई बार जैसे एसी की यूनिट होती है या वहाँ गैराज है, वहाँ कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ है, या फिर कोई बिजली का मीटर लगा हुआ है,
तब वहाँ पे उसका वास्तु दोष दूर करने के लिए जो मून स्टोन होता है उसकी बॉल्स मिल जाती हैं या फिर क्रिस्टल के ट्री मिल जाते हैं, वो वहाँ पे आप रख सकते हो। इसकी मुझे लगता है आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर बात करें हम इस साल करने वाले उपाय की कि आप आने वाले साल को गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले अपनी सेहत को अच्छा रखिएगा। और सारी पर्सनैलिटी अच्छी रहती है अगर आपकी सेहत गुड है। उसके लिए जो आपका बर्थ स्टोन है वो है पुखराज, येलो सफ़ायर। जेंट्स जो हैं वो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में और लेडीज़ जो हैं वो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में डाला जाता है ये स्टोन। इसको लॉकेट में भी आप पहन सकते हैं, जिससे आपका जो हेल्थ भी अच्छी रहेगी और जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ज़्यादा बनेगी। अगर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए स्टोन पहनना चाहते हैं या जिनको संतान प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो संतान प्राप्ति के योग के लिए वो रेड जो कोरल होता है जिसको हम मूंगा भी बोलते हैं, तो वो पहन सकते हैं। वैसे तो वो तांबे में पहना जाता है, लेकिन तांबा क्योंकि जल्दी उसको रस्ट लग जाती है तो वो भी गोल्ड में पहना जाता है। जिन लोगों का इस साल जब बर्थडे आएगा तो उस पर कंबल भी दान कर सकते हो, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आप कोई और उपाय करना चाहते हैं तो जो आपकी राशि वाले लोग हैं, जो सैजिटेरियंस हैं, वो अपने धार्मिक स्थान पे जाके जो फिजिकल लेबर है, जैसे वहाँ क्लीन अप करनी है उसको थोड़ी सफाई कर दें आप, या वहाँ लंगर में सेवा कर दें। और पीली चीज़ों का दान। अगर आपको आपके बिजनेस में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप हरी वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। इससे आपका आने वाला जो टाइम है वो बहुत बढ़िया होगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे सारे एपिसोड हैं वो YouTube पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ भी देख सकते हो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो या फिर ईमेल भी कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगी, मिलेंगे अगले हफ्ते अगली राशि के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।